Growth. The stagnation during the British rule forced the planners to make economic growth as the first and foremost objective of the plan. कि ब्रिटिश रूल के समय हम इतने ज़्यादा पिछड़ गए थे, इतने बैकवर्ड हो गए थे कि हर 5 ईयर प्लान में ग्रोथ को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी था. ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस. यहाँ पर ग्रोथ का मतलब क्या है कि अपने भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो. द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री. ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और आउटपुट गुड्स और सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हो. ग्रोथ इम्प्लाइज. ग्रोथ का मतलब यहाँ बताया ईदर ए लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल कि हमारे पास प्रोडक्टिव कैपिटल का बहुत स्टॉक हो, और ए लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग. जो सपोर्टिव सर्विसेज हैं वो हमारे पास बड़ी संख्या में हो, लार्जर हो. और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज कि प्रोडक्टिव कैपिटल और सर्विसेज भी हमारी बढ़ जाए, उसकी एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए. ग्रोथ में ये 3 बातें कहीं कि या तो प्रोडक्टिव कैपिटल का स्टॉक ज़्यादा हो, या सपोर्टिंग सर्विसेज ज़्यादा हो, या प्रोडक्टिव कैपिटल और सर्विसेज दोनों ज़्यादा हो. A good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the gross domestic product. कि इकोनॉमिस्ट की नज़र में ग्रोथ कब होता है? जब देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है. जीडीपी रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स. जीडीपी से मतलब क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन देश में हो रहा है उस प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू क्या है. प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर यानी 1 साल के समय में देश में जितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी मार्केट वैल्यू क्या है. अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है मीन्स जीडीपी ज़्यादा है, और मार्केट वैल्यू कम है मीन्स जीडीपी कम है. इंक्रीज इन जीडीपी और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एनेबल्स पीपल टू एंजॉय अ मोर रिच एंड वेरिड लाइफ. अगर जीडीपी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली देश में रहने वाले लोगों का लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, वो एक अच्छे स्टैंडर्ड लाइफ जीने लगेंगे. जीडीपी. द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. इन सम कंट्रीज growth in the agriculture contributes more to the GDP growth, while in some countries growth in service sector contributes more the GDP growth. यानी किसी कंट्री में प्रोडक्शन का बढ़ना, गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ना जीडीपी कहलाता है. किसी कंट्रीज़ में सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ना जीडीपी कहलाता है. The contribution of each sector makes up structural composition of the company. डिपेंड करता है किस कंट्री में किस चीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा चाहिए. मॉडर्नाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकता. मॉडर्नाइजेशन किस चीज़ में हो? टेक्नोलॉजीज़ में. इंडियन प्लानर्स हैव ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. कि जो प्लानर्स थे प्लानिंग कमीशन में, जो प्लान बनाने वाले थे, उनने ज़्यादातर किस बात पर एम्फेसिस किया कि देश में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी लाइफ स्टाइल मॉडर्न होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. अब यहाँ मॉडर्न से क्या कहा उन्होंने? मॉडर्न से उनका क्या सेंस था? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए हमारी पुरानी घिसी पिटी टेक्नोलॉजी को हटाकर नई टेक्निक अपनाई जाए, नई टेक्निक की मशीनें लाई जाए. कि मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. कि जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाए वो न्यू टेक्नोलॉजी से. फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड्स वेराइटीज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड सीड्स. कि अगर फार्मर खेती कर रहा है तो वो पुराने बीजों की बजाय नई ब्रीड्स वाले बीज उगाए. सिमिलरली, और अगर कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहा है तो वो पुरानी मशीनों की जगह पे नई टेक्निक की मशीनें यूज़ करें. ये मॉडर्नाइजेशन हो गया. नेक्स्ट है चेंजिंग इन द सोशल आउटलुक. सोशल आउटलुक भी मॉडर्न होना चाहिए.
Modernization also requires change in social outlook such as gender improvement to providing equal rights to women। पहले बेटा और बेटी में बहुत भेद होता था, तो यहाँ पर भी लोगों का आउटलुक यानी लोगों का नज़रिया बदलने की ज़रूरत थी। इक्वल होते हैं डॉटर एंड सन। A society will be more civilized and prosperous if it makes use of the talent of women in the workplace। कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है अगर वर्क प्लेस पर वुमेन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाए। जैसे आज की सोसाइटी मेन एंड वुमेन इक्वली काम करते हैं, लेकिन ऐसा उस समय नहीं था जब हम आज़ाद हुए ही थे तब। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। तीसरा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना। सेल्फ रिलायंस under Indian condition means overcoming the need of external assistance। In other words, it means to have development through the domestic resources। कि हम बाहर से resources कलेक्ट करने की बजाय अपने देश में जो resources अवेलेबल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, आत्मनिर्भर बने, अपने resources खुद यूज़ करें, उन्हें हम बाहर ना भेजें। To promote economic growth and modernization, the 5-year plan stressed on the use of own resources। यानी 5 सालों के प्लान में 5-year प्लान में जितना भी प्रोडक्शन हो उसमें हम अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करें, इस बात पर जोर दिया गया। The policy of self-reliance was considered unnecessary because of 2 reasons। इसको 2 रीज़न की वजह से नेसेसरी समझा गया। To reduce foreign dependence, विदेशों पे निर्भरता कम हो गई। कि एज इंडिया वॉज रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस आर इंडिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड, सो स्ट्रेस शुड बी गिव द अटेन सेल्फ रिलायंस। टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस यानी विदेशों पर निर्भरता कम होनी चाहिए। दूसरा टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, हमारे प्रोडक्शन में हमारे कामकाज में फॉरेन इंटरफेरेंस भी बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरफेरेंस का ही नतीजा था कि ब्रिटिश ने हम पर कंट्रोल कर लिया। शुरू में तो सिर्फ स्पाइसेस का बिजनेस होता था, मसालों का चलता था, मसाले खरीदने आते थे और धीरे धीरे वो यहाँ आकर बस गए और इंडिया को चौपट कर गए। इक्विटी नेक्स्ट है। The objective of growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living। कि जिस तरीके से लोग रह रहे थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज नहीं कर सकती ये सारी तीनों चीज़ें। लोगों का जीवन कब सुधरेगा? जब उनको इक्विटी की भावना से देखा जाएगा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर अवेल्ड बाय द सेक्शन ऑफ इकोनॉमी। कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी देश की अगर इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती है, कुछ फ़ायदा होता है, तो उसका सीधा बेनिफिट देश के गरीब लोगों को पहले मिलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो अमीर और गरीब हो जाएंगे। In addition to the objective of growth, modernization and self-reliance, equity is also important। यानी इन तीनों ऊपर वाले पॉइंट्स के साथ साथ इक्विटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कंट्री डेवलप भी होती है, फ़ायदा भी होता है, लेकिन गरीबों के लिए कोई पॉलिसी उसमें नहीं है, पुअर सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए प्लान में कोई बात ही नहीं की गई, तो पुअर तो और पुअर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू इक्विटी यानी इक्विटी के अनुसार एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हीज और हर बेसिक नीड। इक्विटी में क्या कहा गया कि हर व्यक्ति को अपनी बेसिक नीड मीन्स फूड, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सबको मिलनी चाहिए। एंड इनइक्वेलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस, और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता इनइक्वेलिटी को कम किया जाना चाहिए। इन शॉर्ट, इक्विटी एम्स to raise the standard of living of all people and promote social justice। Let us now discuss how the 5-year plans from 1950 to 1990 attempted to attain the 4 goals and the extremes। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 5-year plans में डिफरेंट 5-year plans में इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ तक पूरा किया गया, to which they succeeded in doing so, और कौन कौन से प्लान इनको पाने में सक्सेसफुल रहे विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इन 3 सेक्टर में हम इनका डिटेल पढ़ेंगे।